दूसरे देश जाकर भी मैंने वही किया जो मैं अपने देश में करती हूँ। भूटान की कैपिटल को पूरा पैदल घूमा। ये छोटा सा देश दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्रीज की लिस्ट में आता है। थिम्फू की इन छोटी छोटी गलियों में हम खुशियों की उस दुकान या कंपनी को ढूंढ रहे हैं जहाँ पर खुशियाँ बनती हैं। इतने लोग खुश कैसे हैं? खरीद कर थोड़ा अपने देश लेकर जाना चाहती हूँ। आज मेरा पहला दिन है और मैं इस उधेड़-बुन में हूँ कि मैं टैक्सी से घूमूं या फिर पैदल। बस थोड़ी देर में हम थिम्फू घूमने निकलने वाले हैं, फटाफट कर रहे हैं। एक्चुअली हमने ना अलार्म लगाया था 6:30 का, बट हमें पता नहीं चला आधे घंटे पहले हम उठे 7 बजे। जब तक फ्रेश में नहाने तब तक बजे 7:30। अब मैं नहाई तब तक ये लोग वेट कर रहे थे। मतलब अब हमें टाइम इसी हिसाब से सेट करना पड़ेगा यहाँ पे। हमने ब्रेकफास्ट किया और हमारे ड्राइवर और गाइड सबको मैसेज आया कि वो 10 बजे आ पाएंगे, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा टहल लिया जाए। मैं एक्चुअली जैकेट पहनना भूल गई अपने रूम से, तो मैं धूप में आ गई। यहाँ भी ठंड लग रही है, सभी जैकेट्स पहने हैवी। मुझे ठंड कम लगती है ऐसा मुझे लगता है, बट ऐसा नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, नॉर्मल से भी ज़्यादा। यहाँ कितना खूबसूरत है सब, देखो इधर। ये जो होटल है इसमें इसके पीछे का रूम मेरा था, उस साइड पीछे की साइड का, जहाँ पे लोगों के घर हैं, यहाँ के लोकल्स के। मैंने सुबह खोला, मेरे को कोई कच्चे बयान में घूमता देखा बाहर, मैंने बंद कर दिया। यहाँ लोग भी रहते हैं नॉर्मली, ऐसा नहीं कि होटल जैसे अपने यहाँ होता है, होटल के पीछे एक थोड़ा एरिया छोड़ दिया जाता है, बढ़िया रेजिडेंसी है, लोकल लोग रहते हैं, उसी के पास होटल बने हुए हैं। देखो भैया कहाँ खड़े हैं 10 की सवारी हल्की सवारी, ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे टैक्सी मतलब चलती है मोस्टली। देखो ये यहाँ पे मिलिट्री की गाड़ी है और सभी को कलर और नंबर अलग दिए गए ताकि आप जान सको। देखो इनका ब्लू प्लेट है, इनका रेड प्लेट है। बड़े यहाँ कितने क्यूट से लोग हैं यार यहाँ। सुबह सुबह 3 सरप्राइजेस मेरे लिए रेडी थे। हाथ पाँव को जमा देने वाली सर्दी, ये पेजेस वाली लंबी सी आइटनरी लिस्ट और हमारे ड्राइवर भैया। पता ही नहीं था कि हम इनसे दोबारा भी मिलने वाले हैं। अब जब तक हम भूटान में हैं, ये हमारे साथ ही रहने वाले हैं। थोड़ी सी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। गाड़ी जैसी सिटी के सेंटर में रुकी, मुझे लगा सुबह सुबह बॉडी फुल्ली एनर्जेटिक है, शाम को पता नहीं पैदल चल पाई कि नहीं। पहाड़ों में मौसम की यही परेशानी है। गाड़ी से जब उतरे थे तो धूप थी, 20 मिनट के अंदर बारिश भी होने लगी। अब ना ही तो छाता है ना ही छुपने की जगह पता है। एक्चुअली यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब अभी कम हो गई है। तो अभी हम लोकल साइड हैं, वहाँ पे देखने जा रहे हैं और वहाँ पे घूमेंगे थोड़ा सा, फिर वापस आके हम यहाँ पे कुछ खाएंगे, मोमो वगैरह यहाँ के लोकल के। चलो देखते हैं कैसा है यहाँ का। और मुझे स्पेशली इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो पुलिस वाला खड़ा होगा वो लेफ्ट एंड राइट करेगा और उसके बाद जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करना है, पूरा बताया गया है। ये तो चालान कट जाएगा आपका। ओके कम। बूट ने इसमें नमस्ते को क्या बताया था कोजुजांग पो, मेरे माइंड में इतना कुछ चल रहा था, जैसे मैंने बोला तो मुंह से यही निकला। आंटी नमस्ते। नमस्ते। चलो नमस्ते का आंसर नमस्ते में मिला। बौद्धिज्म को सही मायनों में अगर कोई समझ पाया तो वो भूटान है, क्योंकि बुद्ध केवल संतुलन की बात करते थे। इस देश ने हर एक चीज को बैलेंस करके रखा हुआ है। डेवलपमेंट है पर नेचर के साथ। मैं अभी चौराहे पे खड़ी हूँ और एक भी हॉर्न की आवाज नहीं है। इतना लंबा ट्रैफिक लगा है यहाँ पे। जब गाड़ी चलेगी तब ठीक है, क्योंकि जब लोग जेब्रा क्रॉसिंग पे होते हैं तो यहाँ पे गाड़ी रुक जाती है। ये देखो सब निकल रहे हैं, गाड़ी रुक गई है। अब सब बंद हो गए तो गाड़ी चल गई, पर हॉर्न कोई भी नहीं बजाएगा। हॉर्न सिर्फ इमरजेंसी में अलाउड है। वाओ। भूटान में कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं ट्रैफिक पुलिस है, ये अपने हाथों से बताते हैं कि आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है या सर्कल घूम के निकलना है। तो मैं इतनी दूर से वॉक करके ये देखने आई थी। ये अमेजिंग है सीरियसली, और लोग फॉलो भी कर रहे हैं। और ये चीज़ देखो, मैं चौराहे पे खड़ी हूँ और यहाँ पे एक भी गाड़ी का हॉर्न नहीं बज रहा है। अब ये देखो, एक भी आवाज़ आपको आ रही है यहाँ पे हॉर्न की? कोई भी हॉर्न नहीं बजा रहा। गाड़ियों की भी ऐसे नहीं बहुत तेज रफ्तार से निकाल रहा होगी गाड़ी, सब आराम से चल रहे हैं और रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। ये चीज़ कितनी अमेजिंग है ना। तो ये है, हम अम्ब्रेला ले लेते हैं। ये थोड़ा सही लग रहा है, ये बच्चों वाला लग रहा है। ये पूरी की पूरी शॉप नूडल्स से भरी हुई है। खा खा के शरीर इतना फैला दो कि दुकान में आपके साइज के कपड़े न मिले। ये देखकर किसी को भी शौक लगेगा। पहली बार मुझे भी लगा था, पर भूटान में ये आपको हर जगह मिलेंगे। घर, दुकान, गली, गला, गेट। शुद्ध हिंदी में कहूँ तो नजर बट्टा कहते हैं। ये भूटान की लोकल ड्रेस है, ये फीमेल ड्रेस है और इसको बोलते हैं कीरा। और ये है मेल ड्रेस, इसको बोलते हैं घो।
घो GHO। भूटान की मोस्टली डिशेज आपको तिब्बत और सिक्किम में भी खाने को मिलेगी और वाकई में एक कटोरे में हम तीनों को काम हो गया। तो ये बथुक है और यहाँ लोकल डिश, यहाँ का लोकल फेमस डिश है। हमने ये ऑर्डर किया, ये सिर्फ 100 रुपीज़ का, क्वांटिटी इतनी अच्छी है। भूटान में एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी वो है यहाँ की रोड पे चलने वाली बस। आप देखो ये बस कितनी सुंदर है। मैं सोच रही हूँ एक बस अपने यहाँ ले चलूँ। हमारे रोडवेज देखो कितनी खचाड़ा टाइप की है, इतनी क्यूट क्यूट बसेस है। दुनिया हमेशा कपल गोल, फैमिली गोल पर बात करती है, पर हम दोनों भाई बहन के अलग ही गोल चल रहे हैं। चलने में हम दोनों इतने पक्के कि इतिहासकार आज होते तो सैल्यूट करते। अभी जैसे हम थिम्पू में है ना, और ये बोली ज़ेब्रा क्रॉसिंग। अब देखना कोई भी नॉट अ सिंगल पर्सन तो इधर उधर से नहीं जाएगा, और जब भी कोई निकलेगा ना तो गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। कोई तो जाए, देखो तू बोला तो कि निकल गया। नहीं तुम एक बार जाओ, अभी देखना दिखाते हैं। अभी जाएंगे और अपने आप कोई जो भी गाड़ी आएगी अपने आप रुक जाएगी। गाड़ी ही नहीं आई यार। किस्मत खराब है। एग्जाम्पल चल रही है अभी का, बट कुल मिला के फंडा ही है। जैसे हम जा रहे हैं ना, कोई गाड़ी आ रही तो वो रुक जाएगी, पहले आप जाओ फिर गाड़ी निकलेगी। और जैसे हम लोगों ने अभी ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस की, और भाई पूरी गाड़ियाँ आ रही थी एकदम लाइन में। मैंने अरे भाई उस टाइम कैमरा ही चालू नहीं था, लेकिन भाई पूरी लाइन ही रुक गई गाड़ियों की। मैंने कहा तब कैमरा ही चालू नहीं है। क्या किस्मत है यार। आगे ना हम कितने खुश हैं, घूम रहे हैं सिटी में। ये जैसे कोई भी होटल है ना, उसके बाहर ये मतलब जो किंग है यहाँ की, उनकी करंट किंग की फोटो हर जगह मिलेगी। फैमिली की मिलेगी। हाँ। इसमें क्वीन, उनके बच्चे, पूरी फैमिली। हाँ। चलो अपन आइसक्रीम एंजॉय करते हैं, देन भूटान घूमेंगे। तो एक बार बताओ, व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट व्हेन यू एंटर इन भूटान? यहाँ के लोग बहुत हम्बल हैं, बहुत मतलब देखो, अगर वो किसी चीज़ को आपको दे रहे तो ऐसा नहीं ले तेरा पैसे ले, नहीं ऐसे देते हैं दोनों हाथ से। जैसे कि अपने यहाँ उस चीज़ को बताया जाता है कि आप कोई भी काम करो तो दोनों हाथ ऐसे लगाओ, ऐसे पूजा करते, पूजा की थाली या फिर कोई चीज़ दे तो दोनों हाथ से, और ऐसे हाँ रिस्पेक्ट करना, या फिर हल्के से बैंड होना। लेकिन पता मुझे क्या लगा जब मैं भूटान में इंटर किया, तो क्योंकि मैंने जिंदगी में पहली बार पासपोर्ट बनाया मेरे खानदान में। मैं मतलब सच बताऊं, मेरे खानदान में मुझे नहीं याद कि किसी का पासपोर्ट भी होगा। नहीं मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। फिर जब पासपोर्ट पे मेरे, भूटान इज अ नेबरिंग कंट्री, मतलब अगर आपके पास वोटर आईडी या पासपोर्ट हो तो काम हो जाएगा। तो मेरे पासपोर्ट पे जब पहले पेज पे जब भूटान का ठप्पा लगा, तो मेरे को लगा कि 36 पेज का ये पासपोर्ट अब मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, 36 कंट्री तो घूम ही सकता हूँ। मतलब शुभारंभ किया भूटान। मुझे मतलब वो बहुत अच्छा लगा भाई। मेरे पासपोर्ट पे कम से कम एक ठप्पा तो लगा। मुंशी कहाँ भाग गया? मुंशी अपनी शकल छुपा के भाग रहा है, वो कहीं कैमरे में ना आ गया। उधर दूर है वो। आइसक्रीम खाएंगे यार, भले ही ठंड है बट आइसक्रीम इज ऑलवेज ऑन प्रायोरिटी। अभी मैं भूटानी आइसक्रीम ट्राई करने वाली, मैंने उस लड़की को पूछ दिया, उसको एकदम लाल हो गया था। भूटान का नेशनल स्पोर्ट्स है आर्चरी, और रोड पर चलते चलते हमें ग्राउंड में कुछ लोग खेलते हुए दिख गए। फिर क्या पहुंच गए, कौन सा टिकट लगने वाला था। हम जा रहे हैं। भूटान का ना जो नेशनल गेम है वो है तीरंदाजी। और अभी जब मैं यहाँ से निकली तो मैंने देखा एक ग्राउंड है, वहाँ पे तीरंदाजी हो रही है। कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टेडियम है छोटा सा। तो मैं आके बैठ गई, और भाई वहाँ पे 100 मीटर में लोग लगा रहे हैं तीरंदाजी, निशाने मार रहे हैं। अभी उधर जाते हैं, जब इधर तीर आए तो इधर आ जाते हैं, इधर से तीर मारते हैं, फिर उधर जाते हैं। अभी सारे के सारे इधर आ रहे हैं। तीर पे तीर कितने सारे खड़े हुए हैं वहाँ पर। तो देखो अपनी उधर से फिर वही बड़ी बात है। मेरे से तो भाई ये पास वाले में लगे। वही देखो अभी चलाए ये छोड़ दिया।
वो लगा देखो जाके। एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, यहाँ पे स्कूल्स की छुट्टी कब होती है? यहाँ पे सुबह से बच्चे दिख रहे हैं। सुबह से लेकर अब तक मुझे स्कूल्स के बच्चे ही दिख रहे हैं। अरे पता, जैसे इंडिया में कोई भी अपने देश की नेशनल ड्रेस नहीं है। हाँ 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 नेशनल डिश है, हाँ हाँ हाँ। नेशनल एनिमल है, नेशनल बर्ड है, सब नेशनल है। ड्रेस कोड नहीं है मीन्स। ड्रेस कोड नहीं है। हाँ बट यहाँ काफी पे है। कंट्रीज में ड्रेस कोड है। यहाँ पे क्या है, जैसे गर्ल्स की जो ड्रेस है उसको बोलते हैं कीरा। किया कीरा कीरा लड़की को गो, लड़के लड़की की ड्रेस को बोलते हैं किया, लड़की को बोलते हैं कीरा। कीरा, और हाँ। लड़के की ड्रेस को घो। गो पहले मुझे ऐसा लगा गो बोला, मैंने कहा दुकान वाले को बोला गो तो बोलेगा यू गो। यू यहाँ की ऑफिशियल ड्रेस लड़के लड़कियों की अलग है। और मतलब आप घर में क्या पहन रहे हो, मार्केट क्या पहन के आ रहे हो, मतलब वो मैं ये ठीक है। बोल रहा हूँ वो दिखता कैसा है, मतलब घाघरे हाँ। जैसे नीचे से खुला होता है वो बता रही हूँ। देखो यहाँ की जो ऑफिशियल ड्रेस है, आप टीचर हो, ऑफिस में काम करते हो, कोई भी हो, आपको एक ड्रेस कोड दिया गया है। इफ अगर आप घर में हो, जिम जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, आप कुछ भी पहनो कैजुअल, कोई देर नहीं जैसे है। कोई भी ऑफिशियल, जैसे कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गए, ठीक है, तो इन सब के लिए एक ड्रेस है। ड्रेस अच्छी कोड बात है। है भाई, हाँ। अपने देश में भी होना चाहिए। धोती कुर्ता हो जाए, मजा आ जाए, हाँ, पहनो seriously। सब पहनो। लेकिन नहीं हो सकता। औरतों पे ही थोपते हो ना, वही साड़ी पहने, वही घूंघट वाला, तुम भी पहनो। इंडिया में आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, वहाँ पे जो पेट्रोल का चार्जेस है वो 100 से ऊपर ही है, विद GST एंड सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स ऑल इंक्लूडेड। बट मैं आपको भूटान में पेट्रोल और डीजल के मतलब प्राइस दिखाती हूँ, आप शॉक्ड हो जाओगे सीरियसली। दिस इज द प्राइस, 63 पेट्रोल एंड 63 है डीजल का। पॉइंट छोड़ो, 63 ओनली। सीरियसली 63 रुपये। अगर ये इंडिया में अभी होता है ना, लोग टैंकर भरवा भरवा के रख लेंगे अपने घर में। अगर भूटान के राजा साहब मुझे यहाँ रहने की परमिशन देते तो मैं आजीवन यहाँ रहना चाहती हूँ। एक चीज़ है जिसने मुझे सच में शॉक किया है भूटान में, यहाँ पे एजुकेशन फ्री है। सीरियसली आप जितना पढ़ना चाहो, एंड उसके साथ में आप जो भी मेडिसिन वगैरह होता है हॉस्पिटल का, वो भी यहाँ पे फ्री है। तो आप ये सोचो कि दो चीज़ें जो इंसान को तोड़ देती हैं वो यहाँ फ्री है। अब बचा क्या, आप जो भी लाइफ जीते हो उसमें जो भी खर्चा है आपका, खाना पीना घूमना, बस वही तो बचा आपके पास। सीरियसली यहाँ पे हैप्पीनेस को इतनी प्रायोरिटी दी जाती है ना, जितनी और किसी चीज़ को नहीं। और यहाँ का क्लाइमेट इतना अमेजिंग है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत शॉकिंग है भूटान की। एक छोटी सी कंट्री जो आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। हॉस्पिटलिटी देख लो उनकी कितनी अच्छी है। अतिथि देवो भव जो रियल डेफिनेशन है, शायद वो भूटान से सीखनी चाहिए। एजुकेशन हर जगह फ्री होनी चाहिए बच्चों के लिए। उससे क्या होता है, इक्वेलिटी तो होती ना, इक्वेलिटी उसे आप मेंटेन कर पाते हो कि हाँ सब इक्वल है। उसी में एक प्रिंस का बेटा पढ़ रहा है, उसी में एक वर्कर का बेटा पढ़ रहा है, बिकॉज एजुकेशन फ्री है। ना आपको भरना ना आपको भरना, हॉस्पिटल भी फ्री है। दो चीजों पर कभी भरोसा मत करना, पहाड़ों के मौसम और छोटे भाई बहन की बातों पर। मुझे इतनी तेज जमीन पर फेंका ना, मेरे पैर टूटते टूटते बचे। ये देखो सामने सामने भाई साहब, यार क्या कहूँ, मतलब इस ब्यूटी के लिए कोई, मतलब मैं बताऊँ अगर मैं राइटर भी होता ना, कभी भी होता ना, तो मैं कुछ नहीं लिख पाता। नहीं तो मेरी तरह खूबसूरत नहीं है ये पहाड़। एक पहाड़ तो मुंह पे ही है। पिंपल देखो भाई कितना बड़ा है, देखो देखो पिंपल देखो। नहीं, ये मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, एक छोटी सी। जब भी मैं कहीं जाने वाली होती हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस लेती हूँ कि मुझे जाना जाना जाना, और मेरे पिंपल निकल आते हैं। वैसे घर पे कुछ नहीं होता मेरे साथ। पूरे देश की टोटल पॉपुलेशन 8 लाख है, जिसमें 23 लाख हिंदू है। तो यहाँ काफी सारे पुराने मंदिर हैं। अभी हम जा रहे हैं दुर्गा मंदिर। जब आप बुद्ध भगवान के दर्शन करके आते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे एक दुर्गा मंदिर है, करीब 1-1.5 किलोमीटर के बाद। वैसे सभी ने कहा कि आप इंडिया में इतने सारे मंदिर घूमते हो, क्या जरूरी है, पर मुझे भूटान में दुर्गा मंदिर के दर्शन करने थे कि यहाँ पे क्या स्पेशल है। मैं जाना चाहती थी, मैंने स्पेशली इसको अपनी लिस्ट में ऐड करवाया। चल के देखते हैं यहाँ के मंदिर कैसे हैं।
मेरे पीछे रहा थिम्पू, जो कैपिटल है भूटान की। और भाई गाइड साहब ने बता दिया ये क्या क्या होता है, कब बनी कैपिटल, ये है वो है, बट ऊपर से गजब है, गजब। 1.5 लाख की पॉपुलेशन का ये शहर, जो कि यहाँ से पूरा दिख रहा है। बहुत अमेजिंग व्यू है यहाँ से, आधे पे धूप आ रही है, आधे में पानी है। ये देखो यहाँ पे मड का है, तो ये काफ़ी सारे, जैसे कि हमारे यहाँ दीप जलाते हैं मंदिरों में अगर कुछ मांगते हैं, तो जैसे यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे डोनेट करते हैं। आके पहाड़ों में मैंने भरे देखे हैं, हर जगह के रखे हुए हैं, तो ये एक अलग अच्छी चीज़ है मेरे लिए देखना। एक्चुअली अभी हम टर्किश देखने जाने वाले थे, जो कि भूटान का नेशनल एनिमल है, बट पता नहीं क्यों मन नहीं करा जाने का, क्योंकि ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा बोर होने लगता है। तो जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमें यहीं से दिख गए, हमने कहा क्यों नहीं यहीं से देख लेते हैं, जाने की क्या ज़रूरत है फिर। ये टर्किश देखने के चक्कर में भीग और गई यार, पूरा भीग गई हूँ। अभी मैं इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स के पास हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं, दिस इज़ द फोर्ट एंड बुरा पार्लियामेंट, और उसके पीछे वो छोटा सा दिख रहा है जहाँ फ्लैग है, वो राजा और रानी का लिविंग फोर्ट है, वो वहीं रहते हैं। और सोचने वाली बात ये कि कितना छोटे फोर्ट में वो रहते हैं, एक पूरे देश के राजा रानी। एंड दिस इज़ द सुप्रीम कोर्ट यहाँ का। यहाँ पे एक्चुअली ऐसा बताया मुझे जो गाइड है उन्होंने, कि यहाँ पे जो गोल्डन रूफ होती है वो मेन बिल्डिंग्स है, लाइक शाही बिल्डिंग्स टाइप हो सकती हैं, या फिर जैसे कि वो है तो सुप्रीम कोर्ट है, और ये पार्लियामेंट है, या किंग क्वीन की जो छत है जिस पे वो मतलब उनका महल है उसकी छत है, वो भी गोल्डन कलर की है, या फिर इम्पॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज उनका ही गोल्डन कलर है। बाकी गवर्नमेंट का रेड है, कुछ का ग्रीन भी है, और जो लोकल लोग हैं जो रहते हैं उनका ग्रीन है मोस्टली। बस यही सब है यहाँ पे देखने लायक, बढ़िया मज़ा आ रहा है, ठंडी बहुत ज़्यादा है। और पता है मुझे यहाँ अमेजिंग बात पता है क्या पता चली है यहाँ पे, कि यहाँ पे अमेजिंग बात ये पता चली है, बिफोर कोविड यहाँ पे इंडियंस अलाउड थे, उन पे कोई टैक्स नहीं था। इंडियन अलाउड है, बट एसटीएफ तब नहीं था। एसटीएफ तब नहीं था, आप अपनी गाड़ी ला सकते हो, आपके साथ कोई भी टूर गाइड नहीं जाएगा, आप अमेजिंग कहीं भी घूमो पूरे भूटान में। बट आपने एक चीज़ सुनी होगी ना, हर जगह हर तरीके के लोग रहते हैं। तो आपको ये पता है ना कि इंडिया में अगर जो चीज़ें बुरी होती हैं उनके पीछे भी बुरे लोग का हाथ होता है। ऐसा नहीं कि सभी बुरे हैं, भूटान में सब अच्छे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोग होते हैं जो बुरे होते हैं। तो यहाँ लोग आ रहे हैं, आपने ये इंडिया में कई वीडियोस में देखा होगा, लोग मूर्तियों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, हाँ मतलब जो बुद्धा स्टेचू उनके ऊपर चढ़ रहे हैं। अब आप एक कंट्री में जा रहे हो, वहाँ जो बुद्धिज्म कंट्री, वहाँ पे मूर्तियों पर चढ़ के आप फोटो खिंचा रहे हो, आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो उनके कल्चर की, तो क्या होगा। अब जैसे हम लोग एक बार बोधगया में थे, तो वहाँ पे कुछ लोग थे जो बुद्धा स्टेचू के ऊपर चढ़े, हाँ। और उन्होंने वहाँ पे वो सेल्फी लेने लगे। हाँ। तो ये हमारे अंदर एक मोरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई किसी मतलब अपनी कंट्री में तो ठीक है भाई, दूसरी कंट्री में तो नाक मत कटाओ। और स्पिरिचुअल प्लेसेस पे तो बिल्कुल मत करो ये सब यार। मैंने देखा है लोग भगवान के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, तो यहाँ के लोगों ने इस चीज़ से परेशान होकर कई सालों तक सोल्यूशन निकाला। देन एसटीएफ उन पे भी लगा दिया। एसटीएफ से पता फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि भाई एसटीएफ जब 1200 रुपये लग रहा है, तो वही लोग आएंगे इंडिया से, वही जिनकी जेब में पैसा होगा। हाँ। ठीक है, पहले कोई भी आता था मुँह उठा के, कोई भी जिसमें अंडरस्टैंडिंग हुई, जिसको लगेगा कि जाना वर्थ इट है, 1200 रुपये वो देगा, वो आएगा। नहीं 1200 रुपये एसटीएफ है मेरे भाई, 2500 रुपये तुम्हारा उसका लगता है, 2,500 से 3,000 2,500 रुपये टूर गाइड का। तो आप समझ लो एक दिन का आपका हो गया 3,000 3,500 रुपये का आपका खर्चा हो गया। मिनिमम 3 स्टार होटल में रुकना है, 3 स्टार होटल में मिनिमम रुकना है, तो फिर वो हो गया। नहीं मुझे लगता है ऐसे स्ट्रिक्ट जो एक्शन है ना वो ज़रूरी है कंट्री के लिए। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एसटीएफ अप्लाई कर दिया गया, टूर गाइड कंपलसरी कर दिया गया। और ये टूर गाइड से क्या होता है ना कि आप कहीं भी कुछ भी फेंक नहीं रहे हो, पन्नियाँ नहीं फेंक रहे हो, आप थूक नहीं रहे हो कहीं भी। एक तो टूर गाइड के और भी भाई फायदे हैं, जैसे हम कोई भी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो हम भले कितना ही पढ़ लें, भाई टूर गाइड जो बताएगा वो तुम्हें नहीं पता। ऑब्वियस मतलब मैं बहुत एक्साइटेड, मतलब इधर इतनी देर हम लोग इधर भी हाईवे। अच्छा सीरियसली अब आप मुझे कमेंट में बताना क्या आपने एक भी हॉर्न की आवाज़ सुनी? मैं हाईवे के बगल में, हाँ ठीक है ना।
ये है सिंपली भूटान। यहाँ पे यहाँ का कल्चर, फूड एंड ट्रेडिशनल जो भी चीज़ें उनको अंदर रखा गया है उनके बारे में बता दें। यहाँ पे ट्रेडिशनल डांस चल रहा है, पर पर्सन 1000 फी है। Okay, now you can see portraits inside this reception room. So this side we have place. तो यहाँ पे ये सब बताया जा रहा है भाई कैसे रूल किया है कि राजाओं ने, सिक्किम के राजाओं ने भी रूल किया है। एंड यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की फोटो है। दिस इज द सेकंड स्टेज जहाँ पे आई थिंक डांस वगैरह बताया जा रहा है। एंशियंट टाइम से मड हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए, वॉल की लाइफ को बढ़ाने के लिए वर्कर बहुत हार्ड वर्क करते थे और इस हार्ड वर्क को एंटरटेनमेंट में कन्वर्ट करने के लिए सॉन्ग और डांस को भी परफॉर्म करते थे, जो आज ये हमें बता रहे हैं। तो यहाँ पे डिवाइन हो गई या फिर जो डेविल है उनकी मतलब मास्क के बारे में बताइए, कैसे लोग परफॉर्म करते थे, इनके बारे में रिफ्लेक्ट करते थे। यहाँ मास्क को रिफ्लेक्ट करना बताया गया कि जैसे हर मास्क एक चीज़ की कहानी कहता है। जैसे कि वहाँ पे ये दिखाया गया है, ये मास्क पहन के लोग परफॉर्म करते थे कि देखो कैसे डेविल होते हैं, कैसे भगवान हुआ करते हैं। ये चित्रगुप्त है, ये मंकी का है, ये गरुड़ का है, काफ़ी सारे यहाँ पे, हिरन का भी है। ये यहाँ पे इनका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। ये बकेट है गुड थिंग्स को रखने के लिए, और ये इनके इंस्ट्रूमेंट है। ये है ट्रेडिशनल हाउस। जिस तरीके से दिन पे दिन डेवलपमेंट हो रहा है, आज जिन घरों में हम रहते हैं, फ्यूचर में वो भी म्यूजियम बनने वाले हैं। यहाँ पे आई थिंक जूस वगैरह निकालने कूटने के लिए होगा। ये यहाँ पे सॉल्ट का रखा है। ये बर्तन है सारे सारे पुराने टाइम पे चूल्हा जलने से काला हो जाता था, वो भी दिखाया गया है। काफ़ी सिमिलैरिटीज है यहाँ पे। ये जौ है, मक्का है, दलिया है, काफ़ी सारी दाल वगैरह भी रखी हैं, बर्तन रखे हैं। बटर मेल्ट नहीं होता। माउंटेन्स में क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग बहुत बड़ी अमाउंट में फूड को स्टोर किया करते थे। जैसे मिर्ची सुखा रखी है यहाँ पे, ग्रेन्स जो भी उनको रख रखा है स्टोर करके। ये फ्रूट्स हैं जिनको स्टोर करते हैं। मक्का है, लगाते हैं ना यहाँ पे, ये टांग देते हैं। जैसे अपने यहाँ सब टांग देते हैं ना नजर बट्टा वगैरह, अगर नया घर हो या कुछ भी हो तो यहाँ पे ऐसे टांग देते हैं। ये फर्टिलिटी गॉड है उनके तो गुड सिंबल मानते, नज़र वगैरह नहीं लगती है। बच्चे वो भी पहना देते, लॉकेट हो गई, इयररिंग हो गया। बोलो सामने आ जा। क्या करना है, इसका छोड़ना है क्या? पता था मुझे, पता था। यहाँ पे विश मांगते हैं बुद्धा से, इसमें कॉइन डाल के। ये रहे बुद्ध भगवान। फिर ये देखो करेंसी ना, इंडियन करेंसी है। सारे फेंक दूंगे, सारी विशेष पूरी हो जाएगी। ऐसे करके सीधा डालो, पांचों अंदर जाने चाहिए, 3 तो चाहिए। हाँ खोल के डालना है ना, ओके सारे जाएंगे। ओके ऐसे मुश्किल है। मांग लिया मैंने बस 10 मिलियन। भिखारी हूँ मैं, बचाकरी बेटा। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। आई होप बुद्ध भगवान हमें दे दें। मुझे सबसे अमेजिंग था जो बाउल में हमने सिक्के फेंके, बाकी मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगा। बुद्ध भगवान से तो कह दिए, अब 10 मिलियन होने का वेट करूंगी।
तो ये हम जा रहे हैं, मॉनेस्ट्री है, बुद्धा स्टेचू है, ये रहा, बिगेस्ट बुद्धा स्टेचू है भूटान का, इसे देखेंगे। तो ये बिगेस्ट बुद्धा स्टेचू है भूटान का, और ये भूटान की सबसे हाईएस्ट आई थिंक पीक पे है, मुझे कंफर्म नहीं है, बट यहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही। मैंने जैकेट उतार दी क्योंकि धूप थी। अंदर जाने का मुझे समझ नहीं आ रहा, और यहाँ पे 500 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री है, तो समय का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हमें टाउन घूमने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। टाउन घूमते हैं, लोकल चीज़ें वहाँ पे देखेंगे। फिलहाल तो यहीं से दिख रहा है बुद्ध भगवान, और ये अंदर मंदिर है। देखो अभी हम थिम्फू में हैं, तो यहाँ पे जो सिटी है वो नीचे है। अभी मैं बहुत ज़्यादा हाइट पे हूँ, इसी के पीछे देखो कितना अमेजिंग व्यू है, वाह क्या हवा लग रही है यहाँ पे। जैसे ही मैंने हाथ हिलाया हवा बंद हो गई। देखो मैं और मेरा भाई जिंदगी को चुनौती देने जा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे चढ़ के बुद्ध भगवान के दर्शन करने। सामने चलो वीर, तुम बड़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। स्टेयर्स की संख्या देख रहे हो। थिम्फू का बनारसी पान, पर खाकर थूकना नहीं है। उधर तो बहुत मिलेगा ना, क्या बनारसी पान बहुत अच्छा। एक्चुअली जहाँ से हमने पान लिया वो शॉप थी, और ये 2 शॉप है। ये नहीं है कि इनने पूरा माल टाल बाहर बचा ली, यहाँ तक केने लगा रखी, 10 का 2 बोतल, 10 का कुछ नहीं, सब अंदर है। अच्छा है ये भी। रोड पे निकल रहे हैं, सिंचन जल्ला देख रहे खड़े होके। रात में खाना पीना खाया और ठंड इतनी थी कि 3-4 ले चढ़ानी पड़ी। तो अभी मैं निकल के आ गया हूँ होटल से। एक्चुअली में क्या है ना, होटल में यार एक लिमिट तक ही अच्छा लगता है, तब तक ही जब तक भूख लगी हो आराम करना। देखो होटल चाहे कितना आलीशान हो, है तो वो एक पिंजड़ाई, इसमें एक गेट होता है बाहर जाने के लिए, अंदर आने के लिए, खाना खाओ सो जाओ। तो हम उसमें उतना ही रहते हैं, सोना है, नहाना है, खाना आराम करना है बाहर। अब जैसे मतलब मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, जैसे अपने यहाँ होता है ना दिल्ली विल्ली में, जैसे अपन किनारे फ़ोन लेके चल रहे हैं, बात भी कर रहे हैं किसी से, और एक झटका लगा फ़ोन का, ओए फ़ोन कहाँ गया, फ़ोन कहाँ गया। उधर जिसके हाथ में फ़ोन लगा वो बोल रहा है हेलो बाबू, फ़ोन मेरे हाथ में आ चुका है। मतलब यहाँ ऐसा डर नहीं है, रूल बहुत स्ट्रिक्ट है। वो देखो बुद्धा स्टैचू ऐसे दिख रहा है, वो बुद्ध स्टेचू यहाँ से दिख रहा है, बहुत ऊंचा सा एक स्टेचू में दिखाता हूँ पहाड़ी पे। वो जहाँ कुछ चमक रहा है ना, वो जहाँ दिख रहा होगा कुछ तो चमकता हुआ, वो बुद्धा का चेहरा है। ये देखो, ये मे बी फोकस नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। एज अ वुमन मैं बताना चाहती हूँ, मतलब मैंने इंडिया में जितनी भी जगह घूमा, मैं पूरे देश की बात नहीं करूँगी, मैं बात करूँगी इंदौर की। मैंने इंदौर में 1 से 2 बजे तक बहुत सेफ फील किया है रोड पे घूमते। मैं अक्सर रात में आइसक्रीम खाने जाती थी, अब तो नहीं। तो मैं कभी भी निकल जाती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, सब वुमन घूमते हैं, बहुत सेफ फील किया। मतलब मैंने इतनी जगह घूमा, एक इंदौर मुझे सबसे सेफ लगा, अदरवाइज़ सब बढ़िया है सब, लेकिन सबसे ज़्यादा। और भूटान में अभी देखो रात के 10 से 11 बज रहे हैं और मैं आराम से घूम रही हूँ। यहाँ पे मोस्टली प्लेसेस पे शॉप बंद हो चुकी है, देखो यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं। मैंने दिन में पूछा भी पुलिस वालों से, अगर मैं नाइट में घूमना चाहूँ तो कोई दिक्कत नहीं, कह रहे आप फ्री घूमो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब एक कंट्री से बस एक यही डिमांड होती है कि बस आप सेफली वहाँ पे सेफ फील कर सको, आप सेफली घूम सको वहाँ पे, आप टेंशन मत लो, हम हैं, बस यही तो चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? किडनैपिंग ट्रक। मैं इस ट्रक को जब भी देखती हूँ मुझे एक ही बात याद आती है, किडनैपिंग ट्रक। किसी को कुछ भी नहीं चाहिए होता है, आपके पास फ्रीडम। मतलब आप सोचो इस दुनिया में सबसे महंगी और सबसे सस्ती चीज़ पता है क्या है? फ्रीडम। दोनों को एक ही लाइन में डाल सकते हो आप। तो फ्रीडम है, फ्रीडम स्वतंत्रता से घूम रहे हैं इस देश में, तो ये चीज़ अच्छी है। ये तो चलो अभी भूटान घूमे हैं, अभी तो दुनिया डली घूमने के लिए। पता नहीं
हर देश का एक अलग एक्सपीरियंस होगा लाइफ में, देखते हैं क्या होता है। एज अ वुमन मैं क्या एक्सपीरियंस साझा कर पाऊँगी आपके साथ, आप बताइए। अगर आप बताइए कमेंट्स में मुझे कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा अदर कंट्री में, अगर आप घूमने गए कभी भूटान, नेपाल, म्यांमार या फिर मलेशिया, कहीं भी, आपको सबसे सेफ़ कंट्री कौन सी लगी, या अपना देश इंडिया अच्छा लगा। मुझे नहीं पता मेरी जेनेटिक ऐसे है या फिर मैं खुद भी ऐसी हूँ, जब तक मैं दिन में 5 से 6 किलोमीटर वॉक नहीं कर लेती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरी लाइफ अधूरी है, या मैं स्टक हो गई लाइफ में, या मैं मरने वाली हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ। अभी देखो मैं भूटान में हूँ, एक दूसरी कंट्री में, फिर भी मैं आज 10 किलोमीटर वॉक किए मैंने आज। होटल वाले मुझसे पूछ रहे हैं मैम आपको वॉक करना पसंद है क्या, मैंने कहा यस, मुझे ट्रैकिंग वॉक करना ही सब पसंद है, बस रनिंग नहीं है, रनिंग मेरे से होती नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगी रनिंग भी स्टार्ट करूँ। बाकी अभी हमने देखो डिनर किया और हम निकल आए बाहर 2-2.5 किलोमीटर होटल से, और हम टहलेंगे, वापस होटल जाएंगे, तो लग रहा है हम जिंदा है। गाड़ी में मैं सीरियसली बताऊँ ना, ट्रैवलिंग में जब भी मेरा पार्ट आता है ना गाड़ी में बैठने का, मैं पागल होने लगती हूँ। मुझे पता है मैं बाल नोच लूँ अपने, मुझसे नहीं होती। एक बाइक स्कूटी अलग चीज़ है, आप कहीं भी साइड में लगाओ, चलो आप टहल रहे हो, किसी दुकान पे खड़े हो जाओ, कार के लिए पार्किंग ढूंढो, फिर वहाँ पे पार्किंग का पैसा अलग दो, और पार्किंग मिलेगी कि नहीं ये भी नहीं पता, इतने सारे हेडेक होते हैं। तो वॉक मुझे बेस्ट लगता है। वॉक नहीं तो आपके पास साइकिल हो। जब मैं छोटी थी ना, 9th स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ मैं आपसे, मेरे पास स्कूटी थी, तब एक पेप्ट प्लस आई थी स्कूटी, वो मेरे पास थी। मैंने स्कूटी को 1 साल चलाया, 9th क्लास में ओनली। 10th क्लास से मैं साइकिल से जाती थी, तो मेरे घर वाले मुझसे कहते थे तुमने स्कूटी क्यों ली जब तुम्हें साइकिल से जाना है। पता नहीं क्यों मुझे ना साइकिलिंग करना, वॉक करना, ट्रैकिंग मुझे बहुत पसंद, आई लव इट। बट ऐसे गाड़ी में बैठ के मुझे कोई मज़ा नहीं आता, लाइफ बड़ी ख़त्म सी लगती है।